हेलो नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र का जो अंतिम अध्याय है, चित्रों द्वारा समंकों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में चित्र के द्वारा जो समंक प्रदर्शित होती है, दो प्रकार के चित्र के बारे में वर्णन किया था, लेकिन आज हम उनके कुछ जनरल लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो डायग्राम द्वारा जो प्रेजेंटेशन किया जाता है, चित्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है, उसकी कुछ परिसीमाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सांख्यिकीय चित्रों को आकर्षक व प्रभावशाली बनाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उसमें पहली जो बात वो ये है कि शुद्धता। केवल इतना ही काफी नहीं कि चित्र आकर्षक व कलात्मक हो। शुद्धता उनकी जान है, चाहे कितना भी आकर्षक चित्र क्यों न हो। यदि उसमें शुद्धता नहीं है तो व्यर्थ है, बेकार। इसके लिए आवश्यक है कि जो पटरी, प्रकार, चांदा आदि की सहायता से चित्र को शुद्ध बनाया जाए। दूसरी जो जनरल रूल्स ऑफ द ड्राइंग डायग्राम के हैं वो है आकर्षक। चित्रों को आकर्षक बनाना सबसे आवश्यक काम है। इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए कि चित्र आकर्षक भी हो, स्वच्छ भी हो, प्रभावशाली भी हो, ऐसे हों जो लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर ले। इसी प्रकार नंबर तीसरा जो नियम है वो है ग्राफ पेपर, यानी रेखा पत्र। चित्र बनाते समय रेखा पत्र का प्रयोग ठीक रखता है। इससे सुंदरता और शुद्धता दोनों ही की रक्षा होती है। रेखा पत्र इंच या सेंटीमीटर के आधार पर भी हो सकता है। तो रेखा पत्र के साथ नंबर 4 शीर्षक, टाइटल, ये अत्यंत आवश्यक है। चित्र के ऊपर उसका संख्या लिख दो और शीर्षक भी दिखा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। शीर्षक के बाद आता है आकार, साइज। चित्र का आकार पर्याप्त स्थान के अनुसार होना चाहिए ताकि वह देखने में सुंदर हो लगे। न तो चित्र प्राप्त जो स्थान से इतना बड़ा होना चाहिए कि बाहर निकलने लगे, और न इतना छोटा होना चाहिए कि ये कोने में पड़ा रहे जो बाकी भद्दा लगे। तो चित्र पर्याप्त स्थान के अनुसार हो। नंबर 6 मापदंड। चित्र बनाने में पहले मापदंड निश्चित कर लेना चाहिए, और आवश्यक भी है कि मापदंड निश्चित करते समय जो स्थान मिलता है वह अंकित करने वाली सूचना है, दोनों को ध्यान में रखा जाता है। और मापदंड ऐसा होना चाहिए कि चित्र स्थान को ध्यान में रखते हुए हो, नहीं तो बहुत बड़े बन जाए ना बहुत छोटे रहे। मापदंड ऊपर लिख सकते हैं और लिख देना चाहिए। जिन दो या दो से अधिक चित्रों की जो पारस्परिक तुलना करनी हो तो उनके मापदंड एक समान ही होने चाहिए। तो मापदंडों का विशेष ध्यान रखना चाहिए चित्र के जो नियम बनाते हो समय। नंबर 7 रंगों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग। चित्रों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की सूचनाएं को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों व रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और उसके विषय में जो संकेत मात के चित्र हैं वो बाएं कोने पर लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 8 चित्रों को घेरना। चित्रों को मोटी या दोहरी रेखाओं से घेर देना चाहिए ताकि वे देखने में थोड़ा अधिक क्या लगे, आकर्षक लगे। तो चित्रों को घेरा हो, उसकी दो रेखाएं हो, ऐसे कर देना चाहिए। डार्क मतलब जिसकी बॉर्डर। नंबर 9 है उपयुक्त चित्र का चुनाव। कई चित्र होते हैं, कई प्रकार के होते हैं।
एक प्रकार के चित्र सभी प्रकार के सम्मुखों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जो उपयुक्त चित्र का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये बहुत अभ्यास व अनुभव से डिसाइड होता है। तो चित्र का जो चुनाव है वो उपयुक्त हो। नंबर 10 सरलता। चित्र है ना ऐसा होना चाहिए कि सरलता से एक बार में देखने से समझ में आ जाए। नंबर 11 महत्वपूर्ण बातें जो है वो गहरे रंग से हो। चित्र बनाते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आंकड़ों के जो महत्वपूर्ण अंशों के गहरे रंग से या ऐसे ढंग से प्रदर्शित किया जाए कि वे उनकी ओर अपने आप को आकर्षित हो जाए। क्लियर। इसी प्रकार नंबर 12 जो नियम है वो है मितव्ययता का। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि चित्र बनाते समय धन, समय और अन्य साधनों का दुरुपयोग न हो। तो इस प्रकार से 12 जो सामान्य नियम है चित्र बनाते समय ध्यान रखना आवश्यक है। अब है काइंड्स ऑफ द डायग्राम अर्थात चित्रों के प्रकार। तो सांख्यिकी के अंतर्गत साधारणतः जो प्रयोग किया जाता है, हम किस किस प्रकार के चित्रों कर सकते हैं। यहाँ हम उसको चित्रों के प्रकार की बात करें तो वैज्ञानिकों ने चित्रों को 5 प्रकार बताए। नंबर 1 वन विस्तार वाले चित्र, 2 विस्तार वाले चित्र, 3 विस्तार वाले चित्र और मैप डायग्राम यानी कि मानचित्र, और एक है पिक्टोग्राम अर्थात चित्रलेख। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 प्रकार के चित्र। अब बात आती है एक विस्तार वाले यानी एक विमा, वन डायमेंशन वाले जो है डायग्राम कौन से होते हैं, उसके अंतर्गत कई प्रकार होते हैं। एक विमा चित्र जो होता है उसके अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, एक तो रेखा चित्र यानी कि एक लाइन डायग्राम और एक बार डायग्राम। तो जो बार डायग्राम होते हैं वो भी 4 भागों में बांटे गए हैं। जो बार डायग्राम को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सरल, द्विदिशा, अंतर्विभक्त और प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र। फिर सरल दंड में भी 2 है, उदग्र और क्षितिज। इसी प्रकार प्रतिशत अंतर्विभक्त वाले जो है के अलावा मिश्रित भी होते हैं, स्तूप भी होते हैं, विचलन वाले भी होते हैं, सर्कनों भी होते हैं। तो इस प्रकार से दंड चित्र होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। और मिश्रित में 2 होते हैं, युगल, त्रिदंड और बहुदंड चित्र। तो अब जब पदमाला विभिन्न रहती है, विच्छिन्न रहती है, बिखरी हुई होती है, तो केवल एक ही गुण की तुलना करनी होती है, तो एक विमा या एक विस्तार वाले चित्रों की रचना की जाती है। तो इस प्रकार के चित्रों में केवल चित्रों की लंबाई में ही पदों के मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। मोटाई सामान्यतः एक सी होती है और पदों के मूल्यों से उसका विशेष महत्व या विशेष संबंध नहीं होता है। तो एक विमा जो चित्र होता है उसमें जैसे हम पहले बताया था रेखा चित्र, तो इन रेखाओं की रचना विभिन्न पदों के मूल्यों के अनुरूप होती है। और रेखा चित्रों की रचना तब की जाती है जब संबंधित पद मूल्यों की संख्या अधिक हो या न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों का अनुपात कम हो। इसमें लंबाई द्वारा पदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इन रेखाओं में मोटाई नहीं होती, 2 रेखाओं के बीच समान अंतर होना चाहिए। ये रेखाएं उदग्र यानी वर्टिकल होती है, दूसरी क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल होती है किसी प्रकार की। और ये आवश्यक है कि चित्र के पास जो है वो पैमाना दे दिया जाए यानी कि स्केल दी जाए। ये रेखा चित्र होता है। लेकिन इस रेखा चित्र के कुछ दोष भी हैं। ये है कि मोटाई न होने के कारण जो रेखाएं हैं वो आकर्षक नहीं लगती। तो यहाँ एक तालिका दे रखी है, तो तालिका के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 92 और 93 में भारत में जब स्टेट वार यानी कि राज्यवार जो कॉटन का जो प्रोडक्शन हुआ उसको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहें तो कर सकते हैं।
स्टेट हम ले सकते हैं, एक तरफ स्टेटों के नाम आ जाएंगे, दूसरी तरफ स्टेटों में जो प्रोडक्शन हुआ उसकी संख्या आ जाएगी। यानी जैसे लाख घाटों में कितनी घाटी हुई, कितने लाख घाटी हुई, तो हम इसको स्टेट के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि सारणी में, यानी तालिका में। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आंध्र प्रदेश में जैसे 13 लाख, गुजरात में 28.2 लाख है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस तरह से ये सभी स्टेटों के अपन आंकड़े आए। अब इन जो तथ्य या समंकों को हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसको हम अगर रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें तो हम एक ग्राफ लेंगे, और ग्राफ में जो नीचे जो होगा वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, दो तरह की जो साइज डायरेक्शन होते हैं, उस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो हम उसको स्टेटों के नाम हो जाएंगे, और एक तरफ प्रोडक्शन इकाई के आ जाते हैं, उनको हम ओ एक्स और ओ वाई से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि हम पढ़ा था स्कूलों में। और उसका हम स्केल भी ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 लाख घाट के हिसाब से, क्योंकि ये पैमाने के आधार पर हम उस रेखा को डॉट में प्रदर्शित करेंगे, जैसा कि हमें चित्र में दर्शाया गया है। जैसे आंध्र में कितने लाख प्रोडक्शन हुआ, 13 लाख, तो हम इधर जहाँ पैमाने के हिसाब से 1 सेंटीमीटर में 10 और उसके ऊपर 3 लाइनों के ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो वो 13 लाख प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से हम इस डायग्राम को समझ सकते हैं। इस चित्र को दूसरे ढंग से भी दिखाया जा सकता है, जब रेखाएं वर्टिकल होती है, न बनाकर के हम हॉरिजेंटल बनाए जाएं, जैसे सब क्रियाएं इस प्रकार करनी पड़ेगी। दूसरा है बार डायग्राम। वो तो हो गया रेखा चित्र की बात। अब है बार डायग्राम। तो बार डायग्राम और रेखा चित्र बहुत साधारण अंतर होता है ये कि यहाँ रेखाओं को मोटा बना देते हैं, और मोटा बनाते समय मूल्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। सभी दंडों की जो मोटाई वो समान होनी चाहिए, दंडों के बीच की जो दूरियां भी समान होनी चाहिए, और आकर्षक बनाने के लिए हम जो दंड है को रंग दिया जाना चाहिए, रंग यानी कि कलर कर सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये दंड चित्र है। अब दंड के विभिन्न प्रकार हैं, उनको हम अगले पीरियड में प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू।